नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। नवग्रह उपासना के अंदर भौतिक सुख को देने वाला जो महान ग्रह है वो ग्रह उपासना के लिए सूर्यनाथ भगवान का जबरदस्त प्रभाव शास्त्र में बताया गया है। शुक्र ग्रह भी प्रतिदिन सूर्यनाथ परमात्मा को नमन करते हैं, जिनके जीवन के अंदर ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, संपदा, दुनिया का तमाम सुख की प्राप्ति जिनको करनी है, जिनको भी फैशन डिजाइनर बनना है, जिनको भी शुक्र संबंधी कोई भी बिजनेस करना है, जिनको फोटोग्राफी के अंदर भी आगे बढ़ना है, वो सभी लोगों को शुक्र ग्रह की उपासना करनी चाहिए। उन सभी लोगों को सूर्यनाथ परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। जिनको भी गले की तकलीफ है, जिनको भी किडनी की तकलीफ है, जिनको भी डायबिटीज़ है, उन सभी लोगों को भी सूर्यनाथ परमात्मा की उपासना, शुक्रवार का व्रत, शुक्रवार के दिन आप पूजा करते हो, शुक्रवार के दिन आप अखंड दिया रखते हो, जिनसे ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होता है। गाय का घी का दिया पूरे घर का वास्तु दोष निवारण करता है। शुक्र ग्रह की उपासना की हम बात कर रहे हैं। शुक्र यानी सुख का कारक देव है। ज़्यादा से ज़्यादा जिनको सुख की प्राप्ति करनी है, जीवन में उत्साह की प्राप्ति करनी है, जीवन के अंदर प्रेम संबंध के अंदर सफलता की प्राप्ति करनी है, उन सभी लोगों को शुक्र ग्रह की उपासना करनी चाहिए। शुक्रवार जैसे ही नाम आता है, माँ भगवती शक्ति स्वरूपी पद्मावती माता का नाम, उनकी आराधना, उनकी मंत्र जाप तुरंत याद आ जाता है। पद्मावती माता की आराधना विशेष लाभदायी है। वर्तमान समय में यदि कोई शीघ्र प्रभावशाली देवी है तो वो पद्मावती माता है। पार्श्वनाथ परमात्मा की चरण सेविका, कलयुग में शीघ्र प्रभावशाली सम्यक दृष्टि पद्मावती माता की आराधना जीवन के हर संकट को हर लेती है। पद्मावती माता की चालीसा का आप पाठ करें। परमात्मा महावीर स्वामी जी राजगृही में विराजमान थे और वहाँ पर श्रेणिक महाराजा और चेलना रानी वंदन करने के लिए जाते हैं। और चेलना रानी ने परमात्मा को प्रश्न पूछा कि हर धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार की देवी उपासना की बात बताई गई है, तो जैन धर्म में कौन सी देवी की आराधना करनी चाहिए। और उस वक्त परमात्मा महावीर स्वामी जी ने शुक्रवार व्रत कथा की आराधना बताई गई है। जो भी मनुष्य शुक्रवार के दिन एकादशा करता है, माँ भगवती शक्ति स्वरूपी जगदम्बा पद्मावती माता का दर्शन करता है, लाल रंग का पुष्प, लाल रंग का फल, लाल रंग की मिठाई और लाल रंग की चुनर माँ को समर्पित करता है, उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से माँ आशीर्वाद प्रदान करती है, उनकी हर मनोकामना परिपूर्ण करती है। ऐसी पद्मावती माता का भी वार शुक्रवार बताया गया है। आपकी कुंडली में शुक्र संबंधी कोई दोष है या शुक्र ग्रह को बलवान करना चाहते हो तो गाय को दान देना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप भोजन करने बैठते हो, उसके पहले पहली रोटी आप गाय को देते हो, तो जिसके कारण से शुक्र ग्रह बलवान होता है। शुक्रवार को आप व्रत करते हो, एकादशा करते हो, सफ़ेद चावल का दान करते हो, मंदिर में घी समर्पित करते हो, डायमंड धारण करते हो, ये सभी करने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है। शुक्र संबंधी सारी चीज़ों की प्राप्ति आप कर सकते हो। शुक्र ग्रह की उपासना है तो शास्त्र में बताया है कि स्वच्छता वहाँ पर प्रभुता का वास है। घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वच्छता रखिए। बिना काम की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पूरे वास्तु को खलास करती है। तो घर के वास्तु को शुद्ध करने के लिए, उन्नति के लिए, व्यापार में, बिजनेस में प्रगति के लिए घर के अंदर स्वच्छता सबसे पहली चीज़ है। शुक्र ग्रह की उपासना के अंदर गरीबों को आप सेवा करते हो, गरीबों को कुछ न कुछ भोजन प्रदान करते हो, जिसके कारण भी शुक्र ग्रह आपका बलवान बनता है। शुक्र को बलवान करने के लिए इत्र का प्रयोग भी बहुत फायदेमंद बताया गया है। अलग अलग प्रकार के इत्र भी आप लगाते हो, सुगंधित पदार्थ भी लगाते हो, जिसके कारण भी शुक्र ग्रह बलवान बनता है। शुक्रवार के दिन यदि आप पूजा करते हो तो उसके अंदर सफ़ेद पुष्प का आप प्रयोग करें या परमात्मा का आप पक्षाल करें। घर से आप घी लेकर जाएं, परमात्मा की आरती करें, परमात्मा के सामने कपूर का धूप करें, तो जिसके कारण भी शुक्र ग्रह का सर्वदोष निवारण होता है। शुक्र ग्रह की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कपूर की बात बहुत लाभदायक है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कपूर का प्रभाव क्या है। कपूर अत्यंत प्रभावशाली वनस्पति है, जिनके प्रभाव से असाध्य कोटि के रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी और कोई भी आपको नज़र, कामण, कुटण, ब्लैक मैजिक कोई भी दोष है, वो सर्व दोष का नाश कपूर करता है। और इसीलिए हम मंगल दीपक के अंदर कपूर की गोटी रख करके भगवान के सामने जलाते हैं कि जिस जगह पे कपूर का धूप होता है उस जगह की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। आपके घर में भी अत्यंत क्लेश कंकास वाला वातावरण है तो शनिवार के दिन पूरे घर में 7 कपूर की गोटी घुमा करके जला देते हो, तो जिसके कारण आपकी घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है।
शुक्र ग्रह के अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग के अंदर नमक का प्रयोग भी अत्यंत लाभदायक है। आप नमक लेकर के पानी में बहा देते हो, चांदी का टुकड़ा भी पानी में बहा देते हो, जिसके कारण शुक्र संबंधी काफ़ी सारी समस्या आपके जीवन में से दूर हो जाती है। नमक का एक अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग, घर को यदि ऊर्जावंत बनाना है, घर में से सारी नेगेटिविटी को दूर करना है, तो घर के 4 कोनों में नमक का बाउल रखने से घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जिनका शुक्र दोषित है, जिनके लग्न संबंधी जीवन की समस्या है, उन सभी को शुक्र पावरफुल करने के लिए प्रतिदिन इलायची का दाना खाना भी बहुत शुभ माना गया है। जिनका भी काफ़ी समय से शादी नहीं हुआ है, कुंडली के अंदर शुक्र दोषित है, उन सभी लोगों को प्रतिदिन इलायची का एक दाना खाना चाहिए। अब हम स्नान तंत्र की बात करेंगे। जिनको भी शुक्र संबंधी शुभत्व हो रहा चाहिए, उनको नहाने के पानी के अंदर केसर इलायची डाल करके वो स्नान करता है तो शुभत्व शक्ति उनको प्राप्त होती है। अंत में ये काफ़ी सारे प्रयोग आप करके जीवन में खूब आनंद, स्फूर्ति, प्रसन्नता को प्राप्त करें। यही मंगल कामना के साथ शुक्र ग्रह की असीम कृपा पूरे परिवार के अंदर प्रसरे, यही मंगल भावना के साथ नमस्कार।